शेयर बाजार एक ऐसी जगह जहां रोज अरबों का खेल होता है। कुछ लोग यहां अपनी किस्मत बना लेते हैं तो कुछ अपनी पूरी जमा पूंजी खो बैठते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो आपको लगातार जीत दिला सके? आज से लगभग 70 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने निवेश की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था फिलिप ए फिशर और उनकी किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ने निवेशकों को वो नुस्खे दिए जो आज भी उतने ही कारगर हैं। इस किताब में फिशर ने सिखाया कैसे पहचाने बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक्स, कैसे करें कंपनी की गहराई से जांच, और सबसे जरूरी कब खरीदें, कब बेचें और कब बस इंतजार करें। तो चलिए इस वीडियो में हम डुबकी लगाते हैं इस निवेश की क्लासिक किताब में और सीखते हैं वो सिद्धांत जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों को भी प्रभावित किया। पार्ट 1, शुरुआती सफर और निवेश की सोच। शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया जहां सपने भी बनते हैं और टूटते भी हैं। लेकिन इस भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबी अवधि तक जीतते हैं, और उनकी जीत का राज सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि सोच, रणनीति और धैर्य होता है। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक लीजेंडरी इन्वेस्टर की सोच के सफर पर, फिलिप ए फिशर और उनकी अमर कृति कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के रहस्यों की गहराई में। लेखक का परिचय। फिलिप ए फिशर। फिलिप ए फिशर को वॉल स्ट्रीट का ग्रोथ स्टॉक गुरु कहा जाता है। उनका निवेश करियर 1928 में शुरू हुआ और वे लगभग 70 साल तक निवेश की दुनिया में सक्रिय रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गहराई से रिसर्च करना और कंपनी की क्वालिटी को परखना। फिशर का मानना था कि अगर आप एक बेहतरीन कंपनी चुन लेते हैं और उसमें लंबे समय तक टिके रहते हैं तो वो आपको असाधारण मुनाफा दे सकती है। वे सिर्फ बैलेंस शीट या पीई रेशियो नहीं देखते थे, वे कंपनी की मैनेजमेंट टीम, इनोवेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केट की संभावनाओं को भी बारीकी से समझते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है 15 पॉइंट्स टू लुक फॉर इन अ कॉमन स्टॉक। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले देखने लायक 15 पहलू। किताब का उद्देश्य। फिशर इस किताब में हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम लंबी अवधि का विजन रखकर सही कंपनियों में निवेश करके अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको सिखाती है सही कंपनी चुनना, सही समय पर निवेश करना और लंबे समय तक धैर्य रखना। ग्रोथ स्टॉक्स की ताकत। फिशर के मुताबिक ग्रोथ स्टॉक्स यानी ऐसी कंपनियां जिनकी आय और मुनाफा लगातार और तेजी से बढ़ रहा हो, लंबी अवधि में सबसे बड़े रिटर्न देती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 10 साल पहले किसी अच्छी ग्रोथ कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और वो कंपनी हर साल 20% की दर से बढ़ी, तो आज आपकी निवेशित राशि 6.19 लाख रुपए हो जाती। लेकिन फिशर के लिए ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं था, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम था। 1. कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस कितना यूनिक है। 2. क्या वो मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 3. क्या मैनेजमेंट इनोवेटिव और ईमानदार है। 15 पॉइंट्स। शुरुआती 3 पॉइंट्स। फिशर के 15 पॉइंट्स असल में उनका चेकलिस्ट है जो किसी कंपनी में निवेश करने से पहले देखी जानी चाहिए। आइए पहले 3 पॉइंट्स को गहराई से समझते हैं। 1. क्या कंपनी में पर्याप्त मार्केट पोटेंशियल है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस देती हो जिसकी डिमांड आने वाले सालों में लगातार बढ़े। उदाहरण 2000 के दशक में मोबाइल फोन कंपनियां जिनका मार्केट आने वाले 10 साल तक तेजी से बढ़ा। 2. क्या कंपनी के पास ग्रोथ की स्पष्ट योजना है। सिर्फ आज का बिजनेस अच्छा होना काफी नहीं। क्या कंपनी के पास नए प्रोडक्ट लाने, नए मार्केट में प्रवेश करने और टेक्नोलॉजी अपनाने की योजना है। 3. रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट। फिशर के लिए R&D किसी भी कंपनी की आत्मा है। जो कंपनियां रिसर्च में पैसा लगाती हैं वे लंबे समय में मार्केट लीडर बनती हैं। मैनेजमेंट की भूमिका। फिशर कहते हैं कि एक कंपनी की सफलता 50% उसके प्रोडक्ट और मार्केट पर और 50% उसकी मैनेजमेंट टीम पर निर्भर करती है। मैनेजमेंट की ईमानदारी, बदलाव अपनाने की क्षमता, कर्मचारियों के साथ व्यवहार और इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, ये सभी पहलू निवेशक को देखने चाहिए। पार्ट 1 का निष्कर्ष। पहले हिस्से में हमने देखा कि फिलिप फिशर सिर्फ आंकड़ों के आधार पर निवेश नहीं करते थे। उनके लिए कंपनी की क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट सबसे अहम थे। उनकी 15 पॉइंट की लिस्ट निवेशक के लिए एक एक्सरे मशीन की तरह है जिससे कंपनी की असली हालत सामने आ जाती है। पार्ट 2, सही कंपनी पहचानने की कला। पिछले भाग का पुनरावलोकन। हमने पार्ट 1 में जाना कि फिशर के लिए निवेश केवल आंकड़ों पर आधारित खेल नहीं था, बल्कि कंपनी के भीतर झांकने की कला थी। मैनेजमेंट, इनोवेशन, मार्केट पोटेंशियल और दीर्घकालिक योजना। अब हम उनकी चेकलिस्ट के अगले पॉइंट्स पर आते हैं। 4. मजबूत सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। फिशर कहते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट होना जरूरी है, लेकिन अगर कंपनी उसे बेच नहीं पाती तो वो सफल नहीं होगी। एक मजबूत सेल्स टीम का मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक पहुंचा रही है। उदाहरण कोका कोला की सफलता सिर्फ उसके ड्रिंक में नहीं बल्कि उसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क में भी है। 5. प्रॉफिट मार्जिन में सुधार की क्षमता। फिशर का मानना है कि अच्छी कंपनियां समय के साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाती हैं। यह संभव है 1. कॉस्ट कम करके, 2. प्राइसिंग पावर बढ़ाकर, 3.
ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधार कर। अगर कंपनी के मार्जिन लगातार घट रहे हैं तो ये चेतावनी का संकेत है। 6. उद्योग में लीडर बनने की क्षमता। क्या कंपनी अपने सेक्टर में लीडर बनने की दिशा में बढ़ रही है? लीडरशिप सिर्फ मार्केट शेयर से नहीं आती, बल्कि इनोवेशन, ब्रांड वैल्यू और ग्राहक वफादारी से भी आती है। उदाहरण, एप्पल ने सिर्फ आईफोन बनाकर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम और ब्रांड पावर से लीडरशिप हासिल की। 7. कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार। फिशर कहते हैं कि किसी कंपनी का असली चेहरा उसके कर्मचारियों से बात करके पता चलता है। खुश कर्मचारी इक्वल्स प्रोडक्टिव कंपनी। जो कंपनी टैलेंट को संभाल कर रखती है, वही लंबी दौड़ में सफल होती है। 8. लागत नियंत्रण में दक्षता। सिर्फ कम खर्च करना ही लागत नियंत्रण नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी सही जगह खर्च कर रही है और अनावश्यक खर्च रोक रही है। एक ऐसी कंपनी जो लागत में अनुशासन रखती है, मंदी के समय भी टिक सकती है। फिशर की रिसर्च पद्धति, स्कटलबट मेथड। फिलिप फिशर का एक अनोखा तरीका था स्कटलबट मेथड। इसमें वे सिर्फ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने या सीईओ से बात करने पर निर्भर नहीं रहते थे। वे कंपनी के बारे में जानने के लिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाते थे। 1. कंपनी के ग्राहक। 2. सप्लायर। 3. डिस्ट्रीब्यूटर। 4. पूर्व कर्मचारी। 5. प्रतियोगी कंपनियां। इस तरीके से उन्हें कंपनी की असली साख और ग्राउंड रियलिटी का पता चलता था। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। फिशर के तरीके से आप सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, आप डीलर से बात करेंगे, क्या कंपनी डिलीवरी समय पर करती है? सप्लायर से पूछेंगे, क्या पेमेंट समय पर आता है? ग्राहक से जानेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस कैसी है? 9. लंबी अवधि की योजना। फिशर कहते हैं कि एक विजनरी कंपनी हमेशा अगले 5 से 10 साल के लिए रणनीति बनाती है। अगर मैनेजमेंट सिर्फ तिमाही नतीजों पर फोकस कर रहा है तो वो बड़ी तस्वीर खो रहा है। पार्ट 2 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने सीखा, कंपनी का सेल्स नेटवर्क, प्रॉफिट मार्जिन, इंडस्ट्री लीडरशिप और कर्मचारी संतोष उसकी मजबूती के संकेत हैं। स्कटलबट मेथड से हमें सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि असली तस्वीर मिलती है। लंबी अवधि की सोच रखने वाली कंपनियां ही असली ग्रोथ स्टॉक्स होती हैं। पार्ट 3, 15 पॉइंट्स की पूर्ति और समय निर्धारण की कला। पिछले भाग का पुनरावलोकन। हमने पार्ट 2 में फिशर के पॉइंट्स 4 से 9 तक देखे। सेल्स नेटवर्क, प्रॉफिट मार्जिन, इंडस्ट्री लीडरशिप, कर्मचारियों का महत्व, लागत नियंत्रण, स्कटलबट मेथड और लंबी अवधि की योजना। अब हम शेष पॉइंट्स पे आते हैं। 10. उद्योग में बदलाव अपनाने की क्षमता। बिजनेस वर्ल्ड लगातार बदल रहा है। जो कंपनी समय पर बदलाव अपनाती है वही टिकती है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में तेजी से बदलाव किया। 11. उत्पादन क्षमता और विस्तार। क्या कंपनी के पास भविष्य की डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है? विस्तार की योजना और उसकी समय पर क्रियान्वयन कंपनी के विकास के लिए अहम है। 12. वित्तीय मजबूती। फिशर के अनुसार कर्ज का स्तर, कैश फ्लो और रिजर्व फंड कंपनी की मजबूती बताते हैं। एक अच्छी कंपनी मंदी के समय भी बिना घबराए आगे बढ़ सकती है। 13. प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट नीति। क्या कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा फिर से बिजनेस में लगाती है? जो कंपनियां मुनाफा दोबारा निवेश करती हैं वे तेजी से बढ़ती हैं। 14. पारदर्शी और ईमानदार मैनेजमेंट। निवेशकों के लिए खुला और पारदर्शी संवाद आवश्यक है। अगर मैनेजमेंट आंकड़े छुपाता है या सच नहीं बताता तो निवेशक को सतर्क होना चाहिए। 15. दीर्घकालिक शेयर होल्डर के अनुकूल नीति। फिशर मानते हैं कि कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के दीर्घकालिक हित में फैसले लेने चाहिए, न कि सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए। 15 पॉइंट्स का सार। ये 15 पॉइंट्स किसी भी कंपनी को परखने के लिए एक संपूर्ण ढांचा देते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं, बल्कि कंपनी की संस्कृति, विजन और असली ताकत का विश्लेषण है। निवेश का सही समय, व्हेन टू बाय। फिशर कहते हैं कि भले ही आप किसी बेहतरीन कंपनी को पहचान लें, लेकिन खरीदने का समय भी मायने रखता है। अगर मार्केट ओवर वैल्यू है तो धैर्य रखें। सही समय वो है जब कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हों, लेकिन मार्केट अस्थायी कारणों से उसके शेयर को कम कीमत पर बेच रहा हो। कब बेचना है, व्हेन टू सेल। फिशर के अनुसार शेयर बेचने के 3 मुख्य कारण हैं। 1. अगर आपने गलत कंपनी चुन ली, समय रहते नुकसान स्वीकार करें और निकल जाएं। 2. अगर कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाएं, जैसे मैनेजमेंट में बदलाव, प्रोडक्ट डिमांड में गिरावट, इनोवेशन की कमी। 3. अगर आपको बेहतर अवसर मिले, लेकिन ये तभी करें जब नया अवसर निश्चित रूप से अधिक रिटर्न देने वाला हो। दीर्घकालिक होल्डिंग का महत्व। फिशर का मानना है कि एक बार सही कंपनी मिलने पर लंबे समय तक उसे होल्ड करना ही सबसे लाभदायक होता है। कई बार बड़े रिटर्न सालों बाद आते हैं। जल्दी बेचने से आप कंपाउंडिंग का असली जादू खो देते हैं। पार्ट 3 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने देखा 15 पॉइंट्स पूरी तरह कंपनी की सच्ची ताकत को उजागर करते हैं। सही समय पर खरीदना और धैर्य से रखना ही फिशर की सफलता का राज है। बेचने के नियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने खरीदने के। पार्ट 4, गहराई से रिसर्च और मार्केट साइकिल की समझ। पिछले भाग का पुनरावलोकन।
पार्ट 3 में हमने फिशर के 15 पॉइंट्स पूरे किए, साथ ही जाना कि सही समय पर खरीदना, लंबे समय तक होल्ड करना और उचित कारण पर ही बेचना उनकी फिलॉसफी का मुख्य आधार है। अब हम उनके रिसर्च स्टाइल और ग्रोथ स्टॉक्स की असली पहचान के बारे में गहराई से देखेंगे। स्कटलबट मेथड, गहराई से जानकारी जुटाना। फिलिप फिशर की सबसे प्रसिद्ध तकनीक है स्कटलबट, यानी किसी कंपनी के बारे में चारों ओर से जानकारी इकट्ठा करना, न कि सिर्फ कंपनी की आधिकारिक रिपोर्ट से। इसमें शामिल है 1. ग्राहक, क्या वे संतुष्ट हैं? क्या वे दोबारा खरीदते हैं? 2. सप्लायर, कंपनी समय पर भुगतान करती है? 3. कर्मचारी, मैनेजमेंट कैसा है? काम का माहौल कैसा है? 4. प्रतियोगी, क्या वे कंपनी को गंभीर प्रतिद्वंद्वी मानते हैं? 5. उद्योग विशेषज्ञ, मार्केट में कंपनी की साख क्या है? प्रैक्टिकल उदाहरण, ऑटोमोबाइल कंपनी। मान लीजिए आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। आप डीलरों से पूछेंगे कि कंपनी की कारें कितनी जल्दी बिकती हैं। ग्राहकों से जानेंगे कि सर्विस और क्वालिटी कैसी है। सप्लायर से पूछेंगे कि पेमेंट समय पे आता है या नहीं। प्रतियोगियों से पूछेंगे कि क्या वे इस कंपनी की मार्केट पोजीशन से चिंतित हैं। इस तरह आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा जो सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं मिल सकता। ग्रोथ स्टॉक्स, पहचानने के पैटर्न। फिशर के मुताबिक ग्रोथ स्टॉक्स की कुछ खास पहचान होती है। 1. राजस्व में निरंतर वृद्धि, हर साल सेल्स बढ़ रही हो। 2. मुनाफे में वृद्धि, सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि प्रॉफिट भी बढ़े। 3. नए प्रोडक्ट और इनोवेशन, कंपनी हमेशा आगे सोच रही हो। 4. मार्केट में मजबूत पकड़, ग्राहक वफादारी और ब्रांड पहचान। 5. कर्ज पर निर्भरता कम, विकास अपने दम पर हो, उधार पर नहीं। केस स्टडी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। फिशर ने 1950 के दशक में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया था। उस समय ये कंपनी नई थी, लेकिन सेमीकंडक्टर तकनीक में अग्रणी थी। उनके R&D में भारी निवेश और तेजी से बढ़ते बाजार ने इसे ग्रोथ स्टॉक बना दिया। जिन्होंने इसे शुरुआती दौर में खरीदा, उन्होंने आने वाले दशकों में असाधारण रिटर्न कमाया। मार्केट साइकिल की समझ। फिशर मानते थे कि मार्केट चक्रों में चलता है। 1. तेजी का दौर, बुल मार्केट, निवेशकों का उत्साह और ऊंची कीमतें। 2. गिरावट का दौर, बेयर मार्केट, डर, बिकवाली और कम कीमतें। 3. स्थिरता का दौर, साइडवेज मार्केट, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव। उनकी रणनीति, बेहतरीन कंपनियां चुनकर उन्हें गिरावट के दौर में खरीदना, तेजी में सिर्फ शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराकर बेचना नहीं। फिशर का धैर्य सिद्धांत। फिशर का मानना था, निवेश में असली पैसा लंबे समय में बनता है, न कि बार बार खरीद बिक्री से। मार्केट साइकिल में धैर्य रखने वाले निवेशक ही कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाते हैं। पार्ट 4 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने सीखा, स्कटलबट मेथड से ग्राउंड लेवल की असली जानकारी मिलती है। ग्रोथ स्टॉक्स की पहचान केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि उनके बिजनेस मॉडल और इनोवेशन से होती है। मार्केट साइकिल को समझकर डर और लालच से ऊपर उठकर निवेश करना जरूरी है। पार्ट 5, सुरक्षित निवेश और मानसिक मजबूती की कला। पिछले भाग का पुनरावलोकन। पार्ट 4 में हमने देखा कि फिशर का स्कटलबट मेथड कैसे काम करता है, ग्रोथ स्टॉक्स की पहचान कैसे की जाती है और मार्केट साइकिल में धैर्य का महत्व क्या है। अब हम उनकी एक और महत्वपूर्ण फिलॉसफी पर आते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल, इसका मतलब? फिशर का कहना था कि अगर आपका निवेश सही तरीके से किया गया है तो आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। इसका अर्थ है, 1. आपने ऐसी कंपनियां चुनी हैं जिनके बिजनेस मॉडल मजबूत हैं। 2. आपने ओवर रिस्क नहीं लिया है। 3. आपके पास लंबी अवधि की योजना है। जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां। फिशर के अनुसार जोखिम को कम करने के लिए कुछ स्पष्ट नियम हैं। 1. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन का संतुलन। बहुत कम कंपनियों में निवेश करना खतरनाक है, लेकिन बहुत ज्यादा में भी रिटर्न कमजोर हो जाता है। फिशर का सुझाव था कि 10 से 12 मजबूत ग्रोथ कंपनियों में निवेश पर्याप्त है। 2. अत्यधिक कर्ज वाली कंपनियों से बचें। कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर कंपनियां आर्थिक संकट में सबसे पहले डूबती हैं। 3. मैनेजमेंट की ईमानदारी की जांच। गलत नीयत वाले मैनेजमेंट का सबसे अच्छा बिजनेस भी बर्बाद हो सकता है। 4. अल्पकालिक सट्टेबाजी से दूरी। शेयर बाजार में लॉटरी की तरह खेलना फिशर की नज़र में विनाश का रास्ता है। लंबी अवधि की मानसिकता। फिशर कहते हैं, अगर आपने एक बेहतरीन कंपनी पहचानी है तो सबसे अच्छा समय उसे बेचने का शायद कभी नहीं होता। वे निवेश को एक बगीचे की तरह मानते थे जिसे समय और देखभाल से बढ़ाया जाता है। धैर्य का महत्व। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन मजबूत कंपनियां समय के साथ ऊपर जाती हैं। जल्दी घबराकर बेचने से कंपाउंडिंग का जादू टूट जाता है। गलतियों से सीखना। फिशर खुलकर मानते थे कि उन्होंने भी निवेश में गलतियां की। 1. कभी कभी उन्होंने सही कंपनी को बहुत जल्दी बेच दिया। 2. कभी उन्होंने पर्याप्त रिसर्च के बिना निवेश किया, लेकिन उन्होंने इन गलतियों को अपने अगले निवेश में सुधार के लिए इस्तेमाल किया। फिशर का निवेश मनोविज्ञान। भावनाओं पर काबू। डर और लालच दोनों निवेश के दुश्मन हैं। सोच समझकर जोखिम लेना। जोखिम पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन समझदारी से कम किया जा सकता है।
तथ्यों पर आधारित निर्णय, अफवाहों या मार्केट शोर पर नहीं बल्कि ठोस रिसर्च पर भरोसा। पार्ट 5 का निष्कर्ष। इस भाग में हमने सीखा, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल का मतलब है सुरक्षित और सोच समझकर निवेश करना। विविधता, कम कर्ज, ईमानदार मैनेजमेंट और लंबी अवधि की सोच जोखिम को कम करती है। धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण निवेश में सफलता की कुंजी है। पार्ट 6, संपूर्ण सार, आधुनिक संदर्भ और निवेशक का रोडमैप। पिछले भाग का पुनरावलोकन। पार्ट 5 में हमने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर स्लीप वेल सिद्धांत, जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां और भावनात्मक नियंत्रण के महत्व को समझा। अब हम पूरे सफर को एक साथ जोड़ेंगे। पूरी किताब का सार। फिलिप फिशर का संदेश सीधा है। 1. बेहतरीन ग्रोथ कंपनियों की पहचान करो। 2. गहराई से रिसर्च करो, सतही जानकारी पर मत जाओ। 3. एक बार खरीदने के बाद धैर्य रखो और लंबे समय तक होल्ड करो। 4. केवल उचित कारण पर ही बेचो। 5. भावनाओं के बजाय तथ्यों पर निर्णय लो। आज के समय में फिशर की रणनीतियों की प्रासंगिकता। भले ही ये किताब 1958 में आई, लेकिन इनकी फिलॉसफी आज भी उतनी ही उपयोगी है। टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के लिए स्कटलबट मेथड उतना ही प्रभावी है। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की रिसर्च में उनके 15 पॉइंट्स अमूल्य हैं। मार्केट में फोमो और पैनिक सेलिंग आज भी उतना ही खतरनाक है जितना उनके जमाने में था। मजबूत निवेशक बनने का रोडमैप, स्टेप बाय स्टेप। 1. सीखना शुरू करो। निवेश की बुनियादी किताबें पढ़ो, मार्केट का इतिहास समझो। 2. फिशर के 15 पॉइंट्स लागू करो। हर कंपनी को इन पॉइंट्स पर कसौटी पर परखो। 3. स्कटलबट मेथड अपनाओ। ग्राहकों, सप्लायर, कर्मचारियों और प्रतियोगियों से जानकारी लो। 4. सीमित लेकिन मजबूत पोर्टफोलियो बनाओ। 10 से 12 बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करो। 5. लंबी अवधि के लिए धैर्य रखो। बार बार ट्रेडिंग से बचो, कंपाउंडिंग को काम करने दो। 6. गलतियों से सीखो। नुकसान होने पर भावनाओं में बहने के बजाय विश्लेषण करो। फिशर का अंतिम संदेश। बाजार में सबसे बड़ा लाभ उस व्यक्ति को होता है जो इंतजार कर सकता है। मजबूत कंपनी में निवेश एक पेड़ लगाने जैसा है, समय और धैर्य से ही फल मिलेगा। दोस्तों, निवेश सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं बल्कि एक अनुशासन है। फिलिप फिशर ने हमें सिखाया कि गहराई से सोचो, धैर्य रखो और सही कंपनियों में विश्वास करो। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आने वाला समय सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि वित्तीय आज़ादी का होगा। तो अगली बार जब आप शेयर बाजार में कदम रखें, फिशर की इन सीखों को याद रखें और अपने निवेश को एक लंबी सफल यात्रा बनाएं। धन्यवाद।